दोस्तों आपका स्वागत है इजी कार्ट एमएलएम गुरुकुल में। और आज हम इस ऑडियो में बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बिना हम एक कटी पतंग की तरह होते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। जिधर हवा जाती है पतंग भी उधर चली जाती है। उसी तरह बिना गोल के हम भी लाइफ में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए गोल सेटिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। गोल कैसे सेट करें या गोल किस तरह का होना चाहिए कि उसको हम अचीव कर पाएँ और उस पर हम नज़र रख पाएँ, उसका एक सिंपल सा आंसर है कि हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। SMART, स्मार्ट। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट गोल क्या है और इसे कैसे सेट करें, ये आज हम इस ऑडियो में जानेंगे। तो स्मार्ट का जो सबसे पहला लेटर है वो है S यानी स्पेसिफिक, यानी स्पष्ट, यानी क्लियर। हमारा गोल हमेशा ही स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। यानी जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा कि रियल में हमें करना क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गोल मोल गोल बनाने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा गोल है कि मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, पर अच्छे का मतलब क्या है, कितने नंबर या कितने %, क्लियर नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, पर कितने, क्लियर नहीं है। या फिर मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घूमने जाना है, पर कब, क्लियर नहीं है। यह तीनों ही स्पेसिफिक गोल नहीं है दोस्तों। इसकी जगह मैं गोल बनाऊंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी 12th के एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाना है, तो ये क्लियर है। या फिर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं इजी कार्ट से, तो ये भी एक क्लियर चीज़ है। या फिर मुझे इस 20 तारीख को 4 दिन की छुट्टी लेकर घूमने जाना है, तो ये भी एक क्लियर गोल है दोस्तों। मतलब हम जो भी गोल बनाएं वह स्पेसिफिक यानी स्पष्ट, क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में प्लान कर पाएंगे और उसे अचीव कर पाएंगे। जो सेकंड लेटर है हमारा वो है M यानी मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। जब हम कोई गोल बनाते हैं तो वह स्पेसिफिक के साथ साथ मेजरेबल भी होना चाहिए, तभी हम उसका रिव्यू कर पाएंगे। मान लो हमें एक रेस में उतारा जाए और बोला जाए कि दौड़ो जब तक कि जीत ना जाए, पर जीतने का कोई मेज़रमेंट नहीं रखा है कि कितने मीटर या किलोमीटर दौड़ना है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा, हम शुरुआत से ही डीमोटिवेट हो जाएंगे। हमको पता ही नहीं रहेगा कि हमने कितनी रेस कवर कर दी है या अभी हमें कितना आगे जाना है। इसीलिए हमारा गोल मेजरेबल भी होना चाहिए, ताकि हम देख कर जान पाएँ कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों जो तीसरी लेटर है वो है A यानी अचीवेबल, जिसे प्राप्त किया जा सके। हमारा गोल स्पेसिफिक और मेजरेबल होने के साथ साथ अचीवेबल भी होना चाहिए, जो हमें अंदर से, दिल से लगे कि इसको मैं अचीव कर लूँगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बड़ा आसान सा गोल बना लें। गोल चैलेंजिंग होना चाहिए दोस्तों, तभी हमारी सही पोटेंशियल सामने आ पाएगी। पर हमें लगे कि हाँ मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। मान लो मैंने एज अ फ्रेशर एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की और गोल बना लिया कि मुझे 6 महीने में या 1 साल में इस कंपनी का CEO बनना है, तो यह अचीवेबल नहीं है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी में CEO बनने के लिए 10 से 15 साल का अनुभव चाहिए होता है। मतलब हमारा गोल अचीवेबल भी होना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दोस्तों जो चौथी लेटर है वो है R यानी रिलेवेंट, संबंधित या फिर रिलेटेड। रिलेवेंट से मतलब हमारा गोल हमारे एटमॉस्फेयर, पर्पस ऑफ लाइफ, हमसे संबंधित लोग, हमारी क्वालिटी या योग्यता से मेल खाना चाहिए, विरोधाभासी ना हो। मान लो मैं अकाउंट की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने साइंटिस्ट बनने का गोल बना लिया, या मैंने गोल बनाया कि मुझे रोज़ 1 घंटे जिम जाना है, पर हमेशा ही काम के कारण हफ्ते में 5 दिन बाहर रहना पड़ता है, तो यह कैसे पूरा होगा। यानी हम जो भी गोल बनाएं वह हमारी लाइफ से रिलेवेंट होना चाहिए। पांचवी जो चीज़ है वो है T यानी टाइम बाउंड, समय सीमा में। बिना टाइम बाउंड के हमारा पूरा गोल सेटिंग करना बेकार है। अगर हम एक टाइम लिमिट सेट नहीं करेंगे तो हम ना तो रिव्यू कर पाएंगे, ना ही हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ पाएगा। मान लो मेरा एक गोल है कि मैं रेंट के मकान में रहता हूँ और मुझे एक घर लेना है, पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो यह एक अधूरा और रफ गोल है, क्योंकि यह गोल मुझे मोटिवेशन नहीं देता। जब पैसे रहेंगे तब घर ले लूँगा, पर कब तक पता नहीं। इसकी जगह मैंने गोल बनाया कि मुझे जून 2017 तक अपना घर लेना है, तो मैं इसी हिसाब से प्लान करूँगा, सेविंग करूँगा और अपनी
अर्निंग बढ़ाऊंगा और यह गोल मुझे बार बार मोटिवेट करेगा। इसीलिए स्मार्ट गोल में टाइम बाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये कि टाइम बाउंड बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम टाइम हमें स्ट्रेस देगा और ज़्यादा टाइम हमें लेज़ी बनाएगा। तो हमें ये चीज़ भी काफ़ी सोच समझ के फिक्स करनी होती है। अब इन सारी चीज़ों को यानी एक गोल सेटिंग के स्मार्ट तरीके को हम इजी कार्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको प्लान करना है दोस्तों। कैसे आप इजी कार्ट में इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, ये सारा काम आपको करना है। और इसे फॉलो करके यानी गोल सेटिंग के स्मार्ट तरीके को फॉलो करके आपको इजी कार्ट के टॉप पे पहुंचना है, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में अव्वल आना है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, इजी कार्ट के अलावा भी जो आपके लाइफ में कुछ गोल्स होंगे, कुछ फैमिली गोल्स होते हैं, कुछ करियर गोल्स होते हैं, कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, उन्हें भी अचीव करने के लिए आप ये स्मार्ट तरीका आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो यहीं तक थी। हम फिर मिलेंगे कल एक नई ऑडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय इजी कार्ट।